इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 68 के बारे में, धारा 68। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन चेक करते हैं, उसके बाद सिंपल शब्दों में एक एक वर्ड आपको मैं क्लियर करूंगा। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द इम्प्रिजनमेंट विच इज़ इम्पोज्ड इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन शैल टर्मिनेट वेन एवर दैट फाइन इज़ ईदर पेड और लीव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है? इसमें यह बताया गया है कि वो इम्प्रिजनमेंट मतलब जेल की सज़ा, कि वो इम्प्रिजनमेंट जिसमें किसी को फ़ाइन हुआ है लेकिन उसने फ़ाइन जमा नहीं करवाया है, तो जब वो इंसान वो वाली सज़ा भुगत रहा है, तो जब भी उस दौरान वो अपना फ़ाइन जमा करवा देगा, जो उसको फ़ाइन किया गया है कोर्ट की तरफ से, जो जुर्माना किया गया है कोर्ट की तरफ से, जब भी वो जमा करवा देगा या फिर उसको उसके जुर्माने को वसूल लिया जाएगा कानून की तरफ से किसी भी तरीके से, चाहे उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाए, कुर्की कर ली जाए, किसी भी तरीके से अगर उसका फ़ाइन जब्त कर लिया जाएगा, वसूल लिया जाएगा, या उसने फ़ाइन खुद जमा करवा दिया है, तो जितनी भी इम्प्रिजनमेंट वो भुगत रहा होगा वो तुरंत उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी। इसको एग्जांपल से समझते हैं तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। मान के चलिए किसी ने कोई अपराध किया है, किसी ने मान के चलिए चोरी की है, उसके लिए उसको 3 साल तक की सज़ा हो गई। चोरी के लिए उसको 3 साल की सज़ा हो गई। 3 साल की सज़ा तो उसने भुगतनी ही भुगतनी है, ये फ़ाइन के लिए नहीं है, ये उसको अपराध के लिए सज़ा मिली है। लेकिन जज साहब ने क्या किया, 3 साल की सज़ा के साथ उसको 10,000 रुपये का जुर्माना कर दिया, 10,000 रुपीज़ जुर्माना कर दिया, फ़ाइन कर दिया कि 3 साल की सज़ा साथ में 10,000 रुपये जुर्माना। अब उसने 10,000 रुपये जो फ़ाइन है वो जमा नहीं करवाया है, तो 3 साल की सज़ा तो उसको भुगतनी ही पड़ेगी, वो जेल में रहना ही पड़ेगा। जब 3 साल की सज़ा ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद 10,000 रुपये जो फ़ाइन उसने जमा नहीं करवाया है, उसके लिए उसको अलग से कोर्ट सज़ा देगी। अलग से उसके लिए स्लैब बनी हुई है, मान के चलिए उसको 3 महीने की अलग से सज़ा हो गई, 3 मंथ्स की। ये 3 महीने की जो सज़ा है, ये 10,000 जुर्माना ना जमा करने के लिए होगी। तो 3 साल की सज़ा तो उसको भुगतनी ही पड़ेगी। 3 साल की सज़ा ख़त्म होने के बाद उसकी 3 महीने की सज़ा दोबारा से स्टार्ट होगी। तो ये क्यों होगी? क्योंकि उसने 10,000 रुपये जो फ़ाइन है वो जमा नहीं करवाया है। अब 68 आईपीसी का सेक्शन क्या कहता है, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वो इम्प्रिजनमेंट, ये 3 महीने वाली जो इम्प्रिजनमेंट है, ये क्यों मिली है फ़ाइन ना जमा करवाने की स्थिति में, कि वो इम्प्रिजनमेंट जो इंसान भुगत रहा है, अपराधी भुगत रहा है इन डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फ़ाइन, फ़ाइन ना जमा करने की स्थिति में, तो वो उसी टाइम ख़त्म हो जाएगी जब वो फ़ाइन जमा करवा देगा। मान के चलिए उसने 1 महीने की सज़ा भुगत ली है अपनी, जो 3 महीने की उसको सज़ा हुई है फ़ाइन ना जमा करवाने की स्थिति में। 1 महीने की सज़ा वो भुगत चुका है, अभी 2 महीने की सज़ा बाकी है, तो उसने जमा करवा दी, जो 10,000 रुपये की राशि है उसने वो फ़ाइन जमा करवा दिया, तो उसको बाकी के 2 महीने अब जेल में नहीं रहना पड़ेगा। उसी टाइम ये टर्मिनेट हो जाएगी, उसी टाइम उसकी जो सज़ा है ये टर्मिनेट हो जाएगी, क्योंकि उसने फ़ाइन जमा करवा दिया है और 3 महीने की सज़ा उसको फ़ाइन ना जमा करवाने की कारण ही मिली थी। 3 साल की सज़ा तो वो भुगत ही चुका है, 3 महीने की सज़ा उसको सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइन ना जमा करवाने की स्थिति में मिली थी, और फ़ाइन उसने जमा करवा दिया है। अगर मान के चलिए 3 महीने की सज़ा मिली है, उसने अभी दो दिन ही काटे हैं और 2 दिन के बाद ही फ़ाइन जमा करवा दिया, उसी टाइम उसके 3 महीने की सज़ा ख़त्म हो जाएगी। या फिर कानून के द्वारा किसी भी तरीके से उसकी प्रॉपर्टी को जब्त करके, कुर्की करके अगर वो फ़ाइन वसूल लिया जाता है, तो भी उसकी जो सज़ा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो सेक्शन आईपीसी का जो 68 है ये यही कहता है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोस बनाए जाते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल शब्दों में, जो कि आपको जानकार बनाएं, आपको सशक्त बनाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 69 के बारे में। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया, धन्यवाद।